Hello friends, now I'm going to explain you the topic hemorrhoids that is piles. अर्श इसको आयुर्वेद में अर्श से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। मैं आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन पहले थोड़ा मॉडर्न में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ठीक है। हेमरॉइड्स, हेम और रॉइड्स वर्ड से मिलकर बना है। हेम इक्वल टू ब्लड एंड रॉइड्स मतलब फ्लावर। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहता है डायलेटेड प्लेक्सस ऑफ द सुपीरियर हेमरॉइडल वेन्स इन रिलेशन टू एनल कैनाल। मतलब क्या है कि ये देखिए, ये एनल कैनाल है, ठीक है। इसमें प्लेक्सस रहते हैं, ये इंटरनल प्लेक्सस हैं, एक्सटर्नल प्लेक्सस हैं, ठीक है। अगर ये डायलेट हो जाते हैं, ठीक है, ये देखो इंटरनल हेमरॉइड प्लेक्सस ये डायलेट हुआ है, ये भी डायलेट हुआ है, तो जब ये डायलेट होकर बाहर को जब कोई ब्लीडिंग कॉज करते हैं या पेन कॉज करते हैं तो उसको हम हेमरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन 3 तरह से कर सकते हैं हम। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ हेमरॉइड, मतलब हेमरॉइड की लोकेशन क्या है, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन आती है प्राइमरी और इडियोपैथी, ठीक है। थर्ड कौन सी है? सेकेंडरी। मतलब अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो कौन कौन सी है? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लोकेशन, नेक्स्ट वन इज प्राइमरी हेमरॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंडरी। अब लोकेशन का क्या सिस्टम है? देखो लोकेशन में हो सकता है कि अगर देखिए ये है डेंटेट लाइन, यहाँ पे डेंटेट लाइन होती है, ठीक है। ये ऊपर की एंडोडर्म इन ऑरिजिन होती है और ये एक्टोडर्म इन ऑरिजिन होती है। अगर तो हेमरॉइड्स जो हैं इसके ऊपर हैं डेंटेट लाइन के, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल हेमरॉइड्स। तो अगर ये नीचे हैं, एक्सटर्नली पाए जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, ठीक है। तो ये देखिए, आप एक बार एनाटॉमी ऑफ द एनल कैनाल एक बार थोड़ा समझ आए तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा है एनल कॉलम, ठीक है, ऑफ मॉर्गेनी, ठीक है। उसके बाद ये पैक्टिनेट और डेंटेट लाइन फिर आता है, और ये जो है इसको बोलते हैं इंटरनल स्फिंक्टर। और यहाँ पे देखिए स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है। तो ये पेरिनियल हेयर्स हैं, एनल वर्ज है, ठीक है। ये उसके बाद एनल क्रिप्ट है, ठीक है। एनल ग्लैंड्स यहाँ पे होते हैं, देखिए यहाँ से ये निकला और यहाँ, ठीक है। और इसके बाद ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ डेंटेट लाइन के ऊपर जो भी है वो स्क्वैमो कॉलमनर जंक्शन है, मतलब ये टिश्यू यहाँ होगा स्क्वैमस सेल्स का बना होगा, ठीक है। और ये बना होगा कॉलमनर, ठीक है, कॉलमनर सेल्स का, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। तो अभी देखना इंटरनल हेमरॉइड्स क्या है। इंटरनल हेमरॉइड्स हैं अबव डेंटेट लाइन कवर्ड विद अ म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब डेंटेट लाइन जो ये एनल कैनाल है, ऊपर रेक्टम है, और इसके ऊपर जो भी होगा हेमरॉइड उसको हम बोलते हैं इंटरनल हेमरॉइड। ये म्यूकस होता है, यहाँ पे स्किन रहती है, ठीक है। ये सारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये स्किन है। अगर ये म्यूकस से कवर है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये है इंटरनल हेमरॉइड डेंटेट लाइन के ऊपर, और ये है एक्सटर्नल हेमरॉइड जिसमें स्किन रहती है, ठीक है। और ये ज़्यादा पेनफुल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। इंटरनल हेमरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स की क्लासिफिकेशन आपको पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से एक बार समझ आना, ठीक है। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स क्या होता है? एट एनल वर्ज कवर्ड विद द स्किन। यही आपको समझाया था ना कि ये है एनल वर्ज, यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। ये देखिए एनल वर्ज यहाँ पे जो पाए जाएंगे उसको बोलते हैं हम इंटरनल हेमरॉइड्स, एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। इंटरनल एक्सटर्नल बोथ वेराइटीज टुगेदर, अगर इंटरनल भी हों एक्सटर्नल भी दोनों पाए जाएं किसी पेशेंट में, तो हम उसको बोलते हैं इंटरनो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट आती है प्राइमरी और इडियोपैथिक हेमरॉइड्स। प्राइमरी और इडियोपैथिक है उसमें क्या आता है? स्टैंडिंग पोस्चर, मतलब कह सकते हैं कि जो
हम खड़े रहते हैं, ठीक है, और उसमें और दूसरी साइड में क्या होता है, हमारी पोर्टल सिस्टम में वेल्स की एब्सेंस हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये हेमरॉइड्स को प्रेसिपिटेट, मतलब ये हेमरॉइड्स का कॉज है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है हेमरॉइडल वेन्स, क्या कहते हैं, एंड देयर ब्रांचेस। अगर मतलब हेमरॉइडल वेन्स जो होती हैं थिन वेन्स हों, ठीक है, जो कि पास करती हैं सब म्यूकोजा ऑफ रेक्टम से, वो कंप्रेस हो जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू कंट्रैक्शन कॉज बाय रेक्टल मसल ड्यूरिंग द डिफिकेशन। देखिए, जो हमारी रेक्टम है, जो एनल कैनाल है, इसमें जो वेन्स हैं वो थिन होती हैं, ठीक है, और इनकी जो वॉल्स हैं वो बहुत ही वीक होती हैं। जब भी कोई डिफिकेशन होती है या कॉन्स्टिपेशन के टाइम पेशेंट डिफिकेट ज़्यादा कर मतलब प्रेशर लगाता है, तो ये कंप्रेस होती हैं। जब ये कंप्रेस होती हैं तो तब भी ये हेमरॉइड्स को कॉज करती हैं। जेनेटिक फेमिलियल नेक्स्ट कॉज आता है, यानी कि कई कईयों में एब्सेंस ऑफ वेल्स, कंजेनिटल वीकनेस ऑफ द वॉल्स, मतलब वॉल्स ही वीक हो, कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो, ठीक है। फिर डाइट आती है, डेफिशिएंट फाइबर्स, कॉन्स्टिपेशन। देखिए, डाइट में अगर फाइबर्स नहीं होंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन होने से हार्ट स्टूल आएंगे, हार्ट स्टूल से वेन्स कंप्रेस होंगी तो हेमरॉइड्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी हेमरॉइड्स। ये कौन कौन से केसेस हो, तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को मतलब कोई और प्रॉब्लम हो तो उसके रिजल्ट से हमें मतलब ये हेमरॉइड्स देखने को मिले। तो सबसे पहले आता है सीए ऑफ रेक्टम, जो कि ब्लॉक कर देता है वेन्स, तो फिर हेमरॉइड्स हो जाते हैं, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन, ये अनकॉमन कॉज है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, एब्डोमिनल प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है, जिससे स्मूथ मसल रिलैक्स हो, और दूसरी बात प्रोजेस्टेरोन होता है जो रिलैक्स कर देता है वेन्स के स्मूथ मसल्स को, तो उससे भी हेमरॉइड्स होते हैं। किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती हो, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन मिक्चुरेशन या कोई स्ट्रक्चर हो जाए ड्यू टू एनी कॉज, एनलार्ज प्रोस्टेट हो, वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर, जिसके साथ वीनस प्रेशर भी इंक्रीज होगा और हेमरॉइड्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये हमारी 3 क्लासिफिकेशन, देखो मैंने 3 क्लासिफिकेशन बताई, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, प्राइमरी इडियोपैथी, एंड नेक्स्ट इज सेकेंडरी हेमरॉइड, ठीक। ओके, नाउ कम टू द लोकेशन ऑफ द हेमरॉइड्स। लोकेशन में क्या होता है कि जो सुपीरियर आर्टरी होती है, सुपीरियर हेमरॉइडल आर्टरी है, वो 3 ब्रांचेस देती है। राइट साइड पे उसकी 2 ब्रांचेस होती हैं और लेफ्ट साइड में एक होती है। उसी के अकॉर्डिंग हमें हेमरॉइड्स की लोकेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, क्लासिकली इट इज़ सिचुएटेड इन 3, 7 और 11 o'clock पोजीशंस। देखिए, ये 3 o'clock पोजीशन है, अगर हम देखें, ठीक है, तो ये 3 o'clock, ये 7 o'clock और ये 11 o'clock पोजीशन है। राइट साइड में हमें 2 हेमरॉइड्स 2 जगह पे देखने को मिल सकते हैं, और लेफ्ट में यहाँ पे देखिए, डेट इज लेफ्ट लेटरल, राइट एंटीरियर एंड राइट पोस्टीरियर। सुपीरियर हेमरॉइडल आर्टरी जो है 2 ब्रांचेस देती है, 2 ऑन राइट साइड एंड 1 साइड ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये 3 जगह पे हमें हेमरॉइड्स देखने को मिलेंगे, ये लोकेशन आ गई। नाउ कम टू द क्लिनिकल फीचर्स। तो कहते हैं कि मतलब पेशेंट जो भी है जिसमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि ब्लीडिंग हो गई, पेन है, तो हमें मतलब पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, ठीक है, तो हमको ये पेशेंट्स को ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है, अच्छे से उनकी एग्जामिनेशन करके। और क्या कहते हैं, मैं पढ़ी देती हूँ, पेशेंट हु प्रेजेंट विद एनी सिम्टम्स रिलेटेड टू द एनोरेक्टम नीड टू बी केयरफुली इवेलुएटेड टू डिटर्मिन द कॉज। द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ द हेमरॉइड इज पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग। देखिए, पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग आपको देखने की मिलेगी एसोसिएटेड विद बाउल मूवमेंट्स डिस्क्राइब्ड बाय द पेशेंट दैट ब्लड ड्रिप्स इनटू द टॉयलेट बाउल, ठीक है। तो इंटरनल हेमरॉइड और एक्सटर्नल हेमरॉइड्स दोनों के आपको क्या क्या सिम्टम, कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जो इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं वो पेनफुल रहते हैं, एक्सटर्नली जो इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं वो नॉट पेनफुल, यूजुअली पेनफुल नहीं होते हैं, ठीक है। और ये जो एडेंटेड लाइन के नीचे होते हैं तो पेन होती है, ठीक है, स्किन से कवर होते हैं। पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग होती है इसमें, और इसमें पेन ऑन डिफिकेशन, ठीक है। इसमें एकिंग आफ्टर बाउल मूवमेंट्स के बाद एक होती है, तो इसमें रेक्टल ब्लीडिंग होती है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे क्या है, फुलनेस, डिस्कम्फर्ट फीलिंग होगी, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस, वेन वेरी पेनफुल होती है, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या फीचर्स मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, म्यूकस डिस्चार्ज होगा उसका, ब्लीडिंग, ठीक है, पेन, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हेमरॉइड्स हैं, बहुत टाइम से हैं, तो पेशेंट में अनीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप प्रोलैप्स देखने को मिलता है। ये इंटरनल हेमरॉइड्स में होता है कि अगर देखिए सपोज करो ये रेक्ट एनल कैनाल है, ठीक है, ये डेंटेड लाइन है, यहाँ पे हेमरॉइड निकल हुआ है। अगर देखो इसकी 4 डिग्रीज होती हैं। फर्स्ट डिग्री अगर तो यहीं पे है, दैट इज हेमरॉइड डजंट कम आउटसाइड, ठीक है, तो ये है फर्स्ट डिग्री। सेकंड क्या है, भी जब पेशेंट स्ट्रेन करता है या डिफिकेट करता है जो बाहर आ जाता है, और जब वो मतलब कर लेता है डिफिकेट तो उसके बाद ही वापस चला जाता है, ठीक है। थर्ड आता है जब पेशेंट ने डिफिकेट किया या बाहर आया, उसके बाद ये खुद अंदर नहीं जाएगा, पेशेंट को खुद मतलब करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, प्रोट्रूड आउट ऑफ द एनल कैनाल एंड इज रिड्यूसेबल, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द 4th डिग्री, ये रिड्यूसेबल नहीं होता, ये बाहर ही रहता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 4th डिग्री। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस क्या करेंगे, पर रेक्टम एग्जामिनेशन हम करते हैं, डेट इज हम देखना होता है कि वैसे तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन से हमें पता नहीं चलता कि पेशेंट में हेमरॉइड्स हैं या नहीं, लेकिन उससे हमें और अदर कोई कॉज हो वो देखते हैं, जैसे कोई कैंसर तो नहीं है, ये सब, ठीक है। प्रोक्टोस्कोपी करवाते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी कराते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, देखो पेनलेस ब्लीडिंग होगी तो क्रॉनिक अनीमिया होगा जब लॉन्ग स्टैंडिंग होगा, ठीक है। पेन होगी, हैवी ब्लीडिंग रहती है, ठीक है। क्रॉनिक प्रोलैप्स हो सकता है, ठीक है, म्यूकोजा का। देखिए जहाँ मैंने बताया था कि डेंडेट लाइन होती है, ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर म्यूकोजा होता है, अगर ये बाहर आ रहे हैं तो साथ में म्यूकोजा भी आएगा, ठीक है, प्रोलैप्स होगा उसका। उसके बाद स्ट्रैंगुलेशंस होंगी जिसके साथ एडिमा होगा, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को लेटाकर फुट एंड ब्रेस कर देते हैं, प्लस मेट्रोनिडाजोल 400 मिलीग्राम 3 टाइम 4 to 5 डेज के लिए देते हैं, प्लस लाइन ड्रेसिंग करते हैं। अल्सरेशन हो सकती है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, ठीक है, तो ये सब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रीटमेंट। नेक्स्ट कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ द हेमरॉइड्स। ऑपरेटिव एंड नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट होती है, ठीक है। नॉन ऑपरेटिव में हम पेशेंट क्या है कि जो ग्रेड 1 के हों, ग्रेड 2 फाइल्स हों जिनमें, ठीक है, तो कोई ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो रही हो, कोई डिस्कम्फर्ट ना हो पेशेंट को, तो हम उनको बोल सकते हैं फाइबर सप्लीमेंटेशन करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करो फ्लूइड इनटेक, बल्क परगेटिव्स उनको दे सकते हैं जैसे इसबगोल, ठीक है। उसके बाद उनको बोलना है कि मतलब आपको जब ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करने हैं, ठीक है, जब भी डिफिकेट करना है तो ज़्यादा जोर ना लगाएं, ठीक है, जब आता है तभी जाना है, ठीक है। इनकरेज टू लूज वेट, ठीक है, और 6 पास करवा सकते हैं। इसको हम फाइबर के न्यूमोनिक से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द इंजेक्शन। इसमें इंजेक्शन देते हैं स्क्लेरोसेंट का 5% फिनोल इन आलमंड ऑयल मिक्स करके इंजेक्शन देते हैं सबम्यूकोजा में अबव द डेंटेट लाइन, ठीक है। ये एसेप्टिक थ्रोम्बोसिस कर देता है पाइल मास की, ठीक है, ये ग्रेड 1 में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है बैर एंड बैंड एप्लीकेशन। बैर एंड बैंड एप्लीकेशन में क्या करते हैं, देखिए ये एनल कैनाल है, ठीक है, और ये है हमारी पाइल मास, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक बैंड लगा दिया जाता है, बैंड कर दिया जाता है, तो वो आगे सप्लाई नहीं जाती ब्लड की, तो वो नेक्रोसिस हो जाती है। इंडिकेशन इन ग्रेड 2 एंड 3, ठीक है, ग्रेड एंड बैंड अप्लाई कर दिया जाता है जो कि करता है नेक्रोसिस, द पाइल गेट्स फाइब्रोस्ड एंड फिर ये निकल जाता है, ठीक है। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में क्या रहता है, हेमरोइडेक्टमी करनी पड़ती है, मतलब ये हेमरॉइड्स हैं, ठीक है, तो इनको निकाल देना काट कर। ये भी ओपन मेथड है, क्लोज मेथड है, स्टेपलर मेथड है, ठीक है। और नेक्स्ट न्यू टेक्निक्स है क्रायोथेरेपी एंड लेज़र थेरेपी। तो ओपन मेथड में क्या करते हैं कि सिंपल जनरल एनेस्थीसिया देकर पेशेंट के एनल कैनाल को ओपन किया जाता है, ठीक है, मतलब एनल स्फिंक्टर को ओपन कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे मैं दिखाई देती हूँ आपको, ये है ओपन मेथड। उन्होंने कहा है स्ट्रेच द स्फिंक्टर, ओपन कर दो, पोजीशन
देखो क्या है, डायसेक्ट कर दो पेडिकल के को, ठीक है। तो उसको बाद फिक्सेशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सीजन कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी मतलब ऐसे उसके पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हैं, ठीक है। और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस में आप क्या कह सकते हैं, ये रिटेंशन ऑफ यूरिन, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, एनल स्टेनोसिस हो सकती है, ठीक है। न्यू टेक्निक्स क्या हैं, क्रायोथेरेपी, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेज़र थेरेपी में एंडी योग CO2 लेज़र यूज टू कॉज नॉन कंट्रोल कोगुलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टेपलर हेमोरेडोपैक्सी। इसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है सर्कुलर एनाल डायलेटर, उससे एनल कैनाल को डायलेट करके उसके बाद एक स्टेपलर टाइप इंस्ट्रूमेंट को डालते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये एनल कैनाल है, ठीक है। यहाँ से डायलेटर हम डालते हैं, ये डायलेटर जाता है और नीचे इंस्ट्रूमेंट जाता है, ये पाइल्स हैं, ये पाइल्स को कवर कर लेता है ऊपर से और इधर से नीचे से, ठीक है। और इस दोनों का दोनों क्लोज हो जाते हैं और ये कट करके उसको यहाँ से हेमोस्टेटिक मेंटेन करके बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये कॉस्टली है थोड़ा सा और इसमें एक्सपर्टाइज ज़्यादा होने चाहिए सर्जन, ठीक है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका आयुर्वेदिक पोर्शन। थैंक यू।